Now let us discuss about mode of vibration when the pipe is open at one end. हम लोग पाइप के अंदर, एक पाइप है, उस पाइप के अंदर एयर भर देंगे। इसके अंदर एयर है और इस एयर को किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, जैसे एग्जांपल मैं यहां पर ट्यूनिंग फॉर्क ले रहा हूं। ट्यूनिंग फॉर्क एक इंस्ट्रूमेंट होता है। उस इंस्ट्रूमेंट के ये जो प्रॉन्ग्स होते हैं, इस प्रॉन्ग्स को वाइब्रेट किया जाता है और इसको पाइप के ओपन एंड के ऊपर रखा जाता है। जैसे आप यहां पर रखोगे तो इसका वाइब्रेशन होता है, ये प्रॉन्ग्स है, इसका वाइब्रेशन होता है। इस वाइब्रेशन के कारण इस पाइप के अंदर का जो एयर होता है वो भी वाइब्रेट होता है और वो वाइब्रेट होने के कारण इसके अंदर वेव तैयार होता है, जिस वेव को हम लोग इस तरीके से बता रहे हैं। अकॉर्डिंग टू बाउंड्री कंडीशन, ओपन एंड पर एंटीनोड बनेगा और क्लोज एंड पर नोड बनेगा। लेट अस कंसीडर लेंथ ऑफ पाइप इज L, दैट मीन्स वी कैन से दिस इज द लेंथ ऑफ एयर कॉलम। ये कॉलम हो गया ना, उसके अंदर एयर है, मतलब ये एयर कॉलम कहलाएगा। तो इस प्रकार से इस पाइप के अंदर एक वेव तैयार हो गया। तो यहां पर जैसे जैसे आप लोग इसका वाइब्रेशन बढ़ाओगे वैसे वैसे इसके अंदर के नंबर ऑफ लूप्स बढ़ेंगे, मतलब यहां पर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। सो इन दिस केस आल्सो वी हैव टू फाइंड डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज फॉर द डिफरेंट मोड ऑफ वाइब्रेशन। सो फर्स्ट मोड ऑफ vibration, in the first mode of vibration, यही डायग्राम मतलब फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन का बन जाएगा। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में ओपन एंड पर एंटीनोड, क्लोज एंड पर नोड। तो एंटीनोड तो नोड ऐसा दिखा देंगे, नोड यहां पर बन गया, एंटीनोड यहां पर बन गया। According to the characteristic of, according to the property of stationary wave, the distance between antinode and its successive node is lambda by 4। तो ये lambda by 4 होगा। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है इसलिए लैम्डा 1 होगा एंड द लेंथ ऑफ एयर कॉलम इज L। नाउ इन दिस केस number of node is equal to 1, number of antinode is equal to 1 और लेंथ L is equal to lambda 1 by 4 मिलेगा and therefore lambda 1 is equal to 4L। We have to find the frequency. The frequency of first mode of vibration is n is equal to 1 upon lambda 1 under root t upon m। ये बेसिक फार्मूला है। This is fundamental frequency, so you have to denote by n, not by n1, लेकिन यहां पर lambda 1 ही रहेगा। So n is equal to, तो बेसिक फार्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो n इज इक्वल टू v अपॉन लैम्डा होता है। तो मैं यहाँ पर v अपॉन लैम्डा 1 वाला फार्मूला यूज करूंगा। मैं यहाँ पर अंडर रूट टी अपॉन एम ये फार्मूला इसलिए यूज नहीं करूंगा क्योंकि हम दिखा तो रहे यहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर, लेकिन देखा जाए तो इसके अंदर लॉन्जिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस होता है और लॉन्जिट्यूडनल वेव में कंप्रेशन और रेयरफैक्शन अल्टरनेटिवली प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन यहाँ पर समझने के लिए, शो करने के लिए मैं यहाँ पर रेयर फैक्शन और कंप्रेशन न लेते हुए मैं यहाँ पर क्रेस्ट और ट्रफ जैसा स्ट्रक्चर बना रहा हूं। तो इसके अंदर लॉन्जिट्यूडनल वेव तैयार होने के कारण वहां पर वेलोसिटी अंडर रूट टी अपॉन एम नहीं आएगा। उसका वेलोसिटी होता है v इज इक्वल टू अंडर रूट ई अपॉन रो। ई मतलब इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ मीडियम। लेकिन आप लोगों ने ये फार्मूला
v इज इक्वल टू अंडर रूट ई अपॉन एम नहीं रखा तो भी चलेगा, डायरेक्टली आप यहाँ पर v से ही डिनोट करो, नो नीड टू राइट अंडर रूट ई अपॉन रो। इससे पहले जो आप लोगों ने पढ़ा था स्ट्रिंग के लिए अंडर रूट टी अपॉन एम, उसके जगह पर आपने v लिखा तो भी चलता है, आप अंडर रूट टी अपॉन एम नहीं लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग पढ़ते हो तो उस समय आपको v इज इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन एम का यूज होता है, इसलिए मैंने इससे पहले जो आपको डेरिवेशन पढ़ाया था उसमें v इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन एम सब्सटीट्यूट करके बताया, ताकि ये फार्मूला आपको आगे याद आ जाए। पर ये फार्मूला आपको आगे यूज होने वाला नहीं है, इस लेसन में यूज होने वाला नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ v से ही इसको डिनोट करूंगा। तो इस प्रकार से n इज इक्वल टू v अपॉन लैम्डा वन, लैम्डा वन क्या दिया हुआ है 4l, तो v अपॉन 4l एंड दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दिस इज कॉल्ड एज fundamental frequency. This is the frequency of first mode of vibration. It is also called as fundamental frequency, and this is called as फर्स्ट हार्मोनिक। इसको हम लोग फर्स्ट हार्मोनिक कहेंगे। नाउ जैसे हमने फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी निकाला, वैसे आप लोग सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी निकालो। इसके लिए आप लोग पाइप बना लो उतने ही लेंथ का जितना लेंथ पहले था, लेकिन यहां पर एक लूप बढ़ाओ क्योंकि मोड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। इस प्रकार से हम लोग डायग्राम बना देते हैं, ये बन गया। एक लूप बढ़ा दिया मैंने, ओपन एंड है तो एंटी नोड, यहां नोड, यहां पर एंटी नोड, और क्लोज एंड है तो नोड। तो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड लैम्डा बाय 2, डिस्टेंस बिटवीन एंटी नोड एंड नोड इज लैम्डा बाय 4, ये सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन है तो लैम्डा 2। नंबर ऑफ nodes is equal to 2, number of antinodes is equal to 2, and here L is equal to lambda 2 by 4 plus lambda 2 by 2, इन दोनों को ऐड कर दिया, जिससे आपको L is equal to मिलेगा 3 lambda 2 by 4, आपको 3 लैम्डा 2 by 4 मिलेगा। मतलब लैम्डा 2 इज इक्वल टू आप लोग निकालोगे तो आपको 4l अपॉन 3 ऐसा मिलेगा। नाउ फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो फ्रीक्वेंसी n1 से डिनोट करेंगे, तो n1 इज इक्वल टू v अपॉन लैम्डा 2। So n1 is equal to v अपॉन लैम्डा 2 is 4l by 3, ये 3 ऊपर जाएगा, आपको मिलेगा n1 is equal to 3 times v upon 4l. What is v upon 4l? From equation 1, it is the fundamental frequency. So you will get here n1 is equal to 3 times fundamental frequency, and this is equation number 2. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ में 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग लिखेंगे थर्ड हार्मोनिक। इसका मतलब यहां पर सेकंड हार्मोनिक गायब है, और यहां पर n के साथ में 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ फर्स्ट और टोन। आप लोग ऑब्जर्व करो, यहाँ पर फर्स्ट हार्मोनिक मिला और उसके बाद में डायरेक्ट आपको थर्ड हार्मोनिक मिल रहा है, इसका मतलब सेकंड हार्मोनिक गायब हो गया। मतलब यहाँ पर ऑड है तो यहाँ पर भी ऑड है, इवन गायब हुआ। एक और चेक कर लेते हैं, तो हम लोग थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेम स्टेप्स आपको फॉलो करना है। थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन,
पहले जैसा पाइप लिया था वही लो, उतने ही लेंथ का लो, लेंथ एल। एक लूप और बढ़ा दो, एक और दो, हाफ लूप, एक सिंगल और ये वाला एक सिंगल, मतलब ये दो लूप हो गए। एंटीनोड, नोड, एंटीनोड, नोड, एंटीनोड और नोड। डिस्टेंस बिटवीन एंटीनोड एंड नोड इज लैम्डा बाय 4। दो नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाय 2, फिर डिस्टेंस लैम्डा बाय 2। ये थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन है, इसलिए लैम्डा 3 लिख दो। नाउ नंबर ऑफ nodes is equal to 1 2 3, number of एंटीनोड्स इज इक्वल टू 3, और L के जगह पर आ जाएगा लैम्डा 3/4, लैम्डा 3/2 प्लस लैम्डा 3/2। इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहां पर मिल जाएगा 5 लैम्डा 3/4। Therefore lambda 3 is equal to 4l/3. Now you have to find the frequency of third mode of vibration is denoted by n2 is equal to v upon lambda 3. तो n2 is equal to v upon lambda 3 is 4l/5। ये 5 ऊपर जाएगा, आपको मिलेगा n2 is equal to 5 times v upon 4l। but what is v upon 4l? According to equation 1, this is the fundamental frequency, so you will get 5n। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये 2 है, इसका मतलब ये सेकंड ओवरटोन, सेकंड हायर फ्रीक्वेंसी हो गया, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ में 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए इसको फिफ्थ हार्मोनिक कहा जाएगा। तो आप लोग देखो यहां पर, जब आपने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकाला तो फर्स्ट हार्मोनिक मिला, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी निकाला तो थर्ड हार्मोनिक मिला, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी निकाला तो फिफ्थ हार्मोनिक मिला। मतलब फर्स्ट में 1, यहां पर 1 हो गया, सेकंड में थर्ड, और थर्ड में फिफ्थ। तो अगर आप n3 निकालोगे तो आपको 7n मिलेगा। 1 है तो 3, 2 है तो 5, इसका मतलब 3 है तो 7। n4 निकालोगे तो 9n मिलेगा। इसका मतलब आप पीथ ओवरटोन के लिए जब फाइंड आउट करोगे, पीथ ओवरटोन के लिए, तो आपको यहां पर मिल जाएगा 2p + 1 मल्टीप्लाई विथ n। ये जो फार्मूला है ये आपको ऑड वैल्यू देता है, मतलब ऑड हार्मोनिक्स आपको देगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया। दैट मीन्स वी कैन से दैट ये तो पिथ ओवरटोन हो गया। दैट मीन्स वी कैन से दैट ओनली odd harmonics are present. Thank you.